एपिसोड में 32 की स्टार्टिंग होती है और देवता लिया से कह रहे होते हैं, लिया तुमको उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इस मौके का फायदा उठा सकती हो। और उनकी ये बातें सुन वह हैरानी से कहती, आपके कहने का मतलब क्या है। और फिर देवता आगे उसे कहते, इस वक्त चार्ल्स कैपिटल सिटी का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, अगर तुम उसकी मदद लेती हो तो तुम्हारे लिए वो टूटे हुए दिल के टुकड़े को ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और लिया, तुम हमेशा से ही एलिस की रक्षा करना चाहती थी, तो क्या ये सही नहीं है? तुम्हें बस तब तक चार्ल्स के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना है जब तक तुम सभी दिल के टुकड़े को ढूंढ नहीं लेती। और फिर लिया, तुम जादू का इस्तेमाल करके कैपिटल सिटी से गायब हो सकती हो और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकती हो। क्या हुआ लिया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, कि आखिरकार वो वही व्यक्ति है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। और फिर सिर्फ 7 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लिया इजाबेला से कह रही होती है, उस दिन बॉल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए तब मैंने ठीक से बर्ताव नहीं किया और इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। फिर इजाबेला हंसती हुई कहती है, मिस लिया, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही है? जिनकी हम दोनों की बातचीत काफी ज्यादा बढ़िया थी। और आगे लिया कहती है, मिस इजाबेला उतनी ही समझदार है जितनी मैंने अफवाहों में सुना था। और आगे इजाबेला कहती है, मिस लिया, आप भी उतनी ही मिलनसार और ईमानदार है। लिया कहती है, दरअसल मेरे यहाँ पर आने का एक और कारण है और मेरी कजन चार्ल्स के विला में ठहरे हुए है और इसीलिए मिस इजाबेला आपके क्लोज आना मेरे लिए बिल्कुल सही है। वैसे भी इस कैपिटल सिटी में मैं एकदम नया हूँ और इसीलिए मिस इजाबेला ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। और लिया की बातें सुन इजाबेला मन में कहने लगती है, हो सकता है कि वही डचेस बन जाए, इसीलिए उसके करीब आना मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फिर इजाबेला उससे कहती है, मिस आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप किसी भी परेशानी के लिए सीधे मेरे पास आ सकती है। और तभी अचानक वहाँ पर इजाबेला की मॉम आ जाती है और वहीं लिया की नजर उन पे पड़ती है और उन्हें देख वो गुस्सा हो जाती है। वहीं इजाबेला की मॉम आगे कहती है, मिस लिया, आपका मेरे घर पर स्वागत है। फिर लिया उनसे कहती है, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है जो मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर इजाबेला की मॉम आगे कहती है, हालांकि मुझे एक जरूरी काम आ गया है जिसमें मुझे इजाबेला की जरूरत है। तो फिर लिया कहती है, हाँ बिल्कुल, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकती है, मैं तब तक यहाँ पर इंतजार करती हूँ। और फिर आगे मॉम कहती है, मिस लिया, आपकी समझ के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और लिया मन में कहती है, ऐसा लगता है कि जो मैंने उम्मीद की थी ये उतना भी आसान नहीं होने वाला है। और वहीं इजाबेला और उसकी मॉम एक दूसरे रूम में जाते हैं। मॉम, ऐसा कौन सा जरूरी मामला है जिस पर आप मुझसे डिस्कस करना चाहती है? तब इस पर उसकी मॉम कहती है, नादान बच्ची, मैं तो बस तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए एक बहाना ढूंढ रही थी। उनकी ये बात सुन वह हैरानी सी कहती है, पर क्यों? लिया, हो सकता है कि न्यू डचेस बन जाए और इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए। तो फिर आगे मॉम उससे कहती है, अगर वाकई में चार्ल्स उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता तो वो सिर्फ एक लेटर क्यों भेजता? और क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो यहाँ पर अकेली आई है, न ही कोई उसके साथ नाइट्स है? और वैसे भी बस वो छोटे से कोलिन की एक गरीब रिश्तेदार है और शायद से वो इसी बात से डरी हुई थी कि बिना मदद के वो आगे कैपिटल सिटी में नहीं बढ़ पाएंगी। और इजाबेला उनकी ये बातें सुनहरानी सी कहती है, तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि बस वो हमारा सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहती है? इस पर उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, हालांकि हम उसे यहाँ से सीधे से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी हमें उसे अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है और उसकी ये बेफालतू की उम्मीदों को हमको तोड़ना है। और फिर सिर्फ ट्विटर में 1 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लिया अकेले बैठी हुई होती है और आगे मन में कहती है, और अब शायद से ऐसा लगता है कि वो लोग वापस नहीं आएंगे और मैं तो उम्मीद कर रही थी कि मैं इस मौके का इस्तेमाल करके इजाबेला के करीब आ पाऊंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ भी हो, वैसे भी इस यात्रा का मेरा ये मुख्य उद्देश्य नहीं था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ मेट्स आपस में बातें करती हुई कहती है, देखो मिस्टर चार्ल्स आ रहे हैं, 5 साल हो चुके हैं, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आए। और वहीं उनकी ये बातें सुन लिया हैरानी से मन में कहती है, क्या चार्ल्स खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आया है? चार्ल्स को आता देख वो दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी इजाबेला की मॉम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और इजाबेला आकर उन्हें संभालती है। तब उसकी मॉम कहती है, जब से चार्ल्स बेकर कैपिटल सिटी में वापस आया है तब से उसने अभी तक हमारे घर पर कदम नहीं रखा, लेकिन आज अचानक वो हमारे घर पर क्यों आया है? कहीं ये सब इस वजह से तो नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इजाबेला, किसी को कहकर तुम्हारे डैड को जल्द से जल्द वापस बुलाओ।
जाओ। और फिर चार्ल्स उन दोनों के सामने आता है और उनसे कहता है गुड आफ्टरनून। वो कहती है गुड आफ्टरनून मिस्टर चार्ल्स, और आपके आने की हमें खबर नहीं थी और इसीलिए हम अच्छी तरह से आपका स्वागत नहीं कर पाए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और फिर चार्ल्स हैरानी से कहता है इस वक्त लिया कहाँ है? तब इजाबेला कहती है वो इस वक्त लिविंग रूम में है। तब वो कहता है हाँ ठीक है। फिर चार्ल्स लिविंग रूम में जाता है और उससे देख वो कहती है मिस्टर चार्ल्स आप यहाँ पर? वो आगे कहता है मैंने अपने काम निपटा लिए और इसीलिए मैं यहाँ पर मिस लिया आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आप कैसी है? क्या हुआ? क्या तुम ये नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ? वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वी चार्ल्स की नजर बाजू पे रखी केटली पे पड़ती है। फिर वो चाय का कप उठाते हुए कहता है ये चाय ठंडी हो चुकी है और क्या किसी ने भी आपकी ये चाय नहीं बदली? तो वो इस पर कहती है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर चार्ल्स पीछे पलटते हुए कहता है मिस क्या आपकी फैमिली गेस्ट के साथ इसी तरह का बर्ताव करती है? तभी इजाबेला की मॉम कहती है ये हमारी गलती थी, मैं अभी नौकरानी से कहकर नई चाय बनाने का आदेश देती हूँ। और वहीं लिया उसे इस तरह देख मन में कहती है अभी थोड़ी देर पहले की तुलना में तुम्हारा बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग है। वाकई में वो चार्ल्स से इतना ज्यादा डरती है। और क्या वो तुम ही नहीं थी जिसने 5 साल पहले ऐसा कहा था? और फिर से शिफ्ट चित्र में 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो जोर जोर से रोती हुई लिया से कह रही होती है लिया तुम शादी करके वेस्ट चली जाऊंगी तो तुम्हें वहाँ पर खुद का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम मुझे खत जरूर लिखना। तब वो कहती है हाँ मैं समझ गई मॉम। फिर तब लिया आगे कहती है मॉम ऐसा कहना गलत होगा कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि चार्ल्स बेकर काफी ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति है और अगर मैंने गलती से उसे गुस्सा दिला दिया तो क्या होगा? अब इस पर उसकी मॉम उससे कहती है अगर वाइफ बहुत ही ज्यादा समझदार हो तो वो सबसे पत्थर दिल व्यक्ति के दिल को भी पिघला सकती है और इसके लिए लिया तुमसे जो बन सके तुम्हें वो करना होगा। अगर वो तुमको धमकाता है तो वो कैपिटल सिटी जैसे ही वापस लौटेगा तो तुम्हारी मॉम उसे सबक सिखाएंगी क्योंकि लिया तुम्हारी मॉम अपने दामाद से नहीं डरती। तो वो कहती है ठीक है मॉम। और फिर शिफ्ट चित्र में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठे हुए होते हैं और चार्ल्स हैरानी से कहता है आज तुम्हारी बातचीत कैसी रही? इस पर लिया कहती है अभी तक तो मेरी बातचीत भी शुरू नहीं हुई है और अगर मिस्टर चार्ल्स आप अभी नहीं आते तो मैं यहाँ से जाने का प्लान बना रही थी। उसकी ये बात सुन वो हैरानी से कहता है क्यों? तब इस पर वो से कहती है वो क्या है ना कि उन दोनों को किसी जरूरी मामले पर एक दूसरे से बात करनी थी और इसीलिए मैं 1 घंटे से यहाँ पर उनका इंतजार कर रही थी। और लिया की ये बातें सुन चार्ल्स गुस्से में आगे कहता है तुम ये कह रही हो कि 1 घंटे से वो तुमको इंतजार करा रहे थे? उसको ये कहता है देख वो भी घबराती हुई आगे कहती है मिस्टर चार्ल्स वो अचानक एक घटना हो गई थी और हमने कभी भी सोचा नहीं था। फिर लिया कहती है कोई बात नहीं, बड़ों का इंतजार करवाना जायज है और शायद से मैं ही गलत समय पर यहाँ पर आ गई थी। फिर आगे चार्ल्स कहता है इस हिसाब से तो मेरा भी यहाँ पर अचानक आना ठीक नहीं था, मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। तभी इजाबेला चिल्लाती हुई कहती है नहीं नहीं मिस्टर चार्ल्स हम ऐसा आखिरकार क्यों सोचेंगे? और फिर उसकी मॉम आगे कहती है नहीं मिस्टर चार्ल्स आप यहाँ पर आइए तो हमारे लिए सम्मान की बात है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।